नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी वीचो इस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जल्द शुरू होगा जेल पर्यटन, मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए करेंगे उद्घाटन। गणतंत्र दिवस पर दिखेगी विदर्भ के कलाकारों की झलक, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की बनाई झांकी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाना और भी सख्त, कंप्यूटर व्हीकल ट्रैक में देना होगा टेस्ट। अब खबरें विस्तार से। जेल की हवा खाने की बात सुनकर अक्सर लोग सकते में आ जाते हैं, लेकिन अब आप जब चाहे जिसे चाहे जेल की हवा खिला सकते हैं। ये झूठ नहीं बल्कि सच है। दरअसल राज्य सरकार ने एक नया टूरिज्म प्लान तैयार किया है, जिसके तहत जेल टूरिज्म शुरू किया जा रहा है। पर्यटक जेल की व्यवस्था से लेकर यहाँ के कैदियों की जिंदगियों को करीब से देख पाएंगे। महाराष्ट्र में हमने एरवाड़ा जो जेल है वहाँ पे जेल टूरिज़्म नाम की योजना हमने चालू की है, जेल पर्यटन। आप सभी को पता है कि एरवाड़ा जो जेल है, उस जेल में जो भी स्वातंत्र संग्राम सैनिक थे जिन्होंने अपनी जान निछावर कर दी स्वातंत्र मिलाने के लिए, ऐसे महात्मा गांधी जी, उसी प्रकार पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल जी नेहरू, सरोजिनी नायडू, ऐसे अनेक स्वतंत्र संग्राम सैनिक थे जिनको अंग्रेजों के टाइम में वहाँ पे बंदिस्त करके रखा था। महात्मा गांधी साहब को जिन्होंने जिस सेल में बंदिस्त करके रखा था उनका सेल अलग है, वो पर्यटन के लिए हम खुला करेंगे। सुभाष चंद्र बोस साहब को जिस सेल में रखा था वो पर्यटन के लिए खुला रहेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जिस सेल में रखा था वो खुला रहेगा। उसी प्रकार उसी जेल में, एरवाड़ा जेल में, महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर साहब के बीच में वहाँ पे पूना करार का भी वहाँ पे एरवाड़ा जेल में किया गया था, एक आम के झाड़ के नीचे। वो भी हम पर्यटक के लिए खुला करेंगे। इस प्रकार इस जेल में बहुत ऐतिहासिक ऐसी चीज़ें एरवाड़ा जेल में है। महाराष्ट्र में जितने जेल है उसमें एरवाड़ा जेल को फर्स्ट फेज़ में हम जेल टूरिज़्म के नाम पे पब्लिक को ओपन कर रहे हैं। उसमें 26 जनवरी को दोपहर को 12 बजे माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे और माननीय उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार, इनके हस्ते जेल टूरिज़्म की शुरुआत एरवाड़ा जेल से पूना में की जाएंगी। महाराष्ट्र बोर्ड की 10वीं और 12वीं क्लास की परीक्षाओं की घोषणा महाराष्ट्र की शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कर दी है। राज्य बोर्ड की 12वीं की लिखित परीक्षा 23 अप्रैल से 29 मई और 10वीं की लिखित परीक्षा 29 अप्रैल से 31 मई तक आयोजित की जाएगी। हालांकि परीक्षाएं आमतौर पर फरवरी और मार्च में आयोजित की जाती है, लेकिन कोविड-19 के कारण तारीखों में बदलाव हुआ है। अगर आप नया ड्राइविंग लाइसेंस बनाने जा रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है, क्योंकि आरटीओ अब नए ड्राइविंग लाइसेंस को इशू करने से पहले बेहद सख्त इम्तिहान लेने की तैयारी कर चुका है। आपकी जरा सी गलती से आपके कंप्यूटर व्हीकल ट्रैक की गलतियों को पकड़ लिया जाएगा और लाइसेंस बनाने के लिए जरूरी पॉइंट्स को सीधे माइनस कर देगा। अगर गलतियां ज्यादा हुई तो हो सकता है आपका लाइसेंस इशू ही न हो पाए। पोस्ट ग्रेजुएशन में इस बार प्रवेश लेना मुश्किल दिखाई दे रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन में जितनी सीटें हैं उसकी तुलना में अधिक स्टूडेंट्स ने ग्रेजुएशन की परीक्षा पास की है। आपको बता दें कि वीचो इस्तास ने हाल ही में अपनी स्पेशल रिपोर्ट में ऑनलाइन परीक्षाओं के कारण ग्रेजुएशन के अंतिम वर्ष के परीक्षा परिणामों में 20% की बढ़ोतरी की खबर दिखाई थी। केंद्र सरकार की नीतियों में बदलाव का असर विदर्भ की इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर देखने मिल रहा है। दरअसल वेदांत समूह और ताइवान के एजू ऑप्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन की साझा तौर से बुटीबोरी के MIDC में LCD पैनल यूनिट प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट्स की नीतियों में बदलाव कर दिया। इसका असर ये हुआ कि प्रोजेक्ट अब दोनों कंपनियों ने नहीं बनाने का फैसला लिया है। इस साझा उपक्रम से न केवल लोकल लेवल पर मिलने वाले रोजगार को झटका लगा है, बल्कि सूबे के इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर भी लगाम लगती हुई दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के जरिए 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट थम जाएंगे।